मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं? क्या हमारे कर्म हमें स्वर्ग में ले जाएंगे या नरक में फेंक देंगे? क्या स्वर्ग केवल एक कल्पना है या वास्तव में वहां देवता और अप्सराएं रहती हैं? और नरक, क्या वहां सच में यमराज का दरबार लगता है जहां पापियों को भयंकर यातनाएं दी जाती हैं? आज इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक रहस्यमयी यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कि कौन स्वर्ग जाता है और कौन नरक में जाता है। और सबसे जरूरी, क्या हम अपने कर्मों से अपनी नियति बदल सकते हैं? पार्ट 1, स्वर्ग और नरक क्या है? स्वर्ग और नरक की अवधारणा हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति और वेदों में गहराई से वर्णित है। ये केवल कल्पनाएं नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम है। स्वर्ग को इंद्रलोक भी कहा जाता है, जहां इंद्रदेव, अप्सराएं और आर्षि मुनि रहते हैं। यह एक दिव्य स्थान है जहां आनंद, सुख और अपार शांति है। नरक को यमलोक कहा जाता है, जहां यमराज न्याय करते हैं और पापियों को उनके कर्मों के अनुसार भयंकर दंड देते हैं। गारुड़ पुराण में बताया गया है कि नरक में 28 प्रकार की यातनाएं होती हैं। पार्ट 2, कौन स्वर्ग जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना होगा? क्या कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? वेदों और शास्त्रों में कुछ स्पष्ट नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं कौन से कर्म हमें स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। 1. सच्चे और निस्वार्थ कर्म करने वाले वे लोग जो परोपकार करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। 2. सत्य और धर्म का पालन करने वाले जो व्यक्ति सदैव सत्य बोलते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 3. माता पिता और गुरु की सेवा करने वाले। गारुड़ पुराण में बताया गया है कि जो माता पिता और गुरु की सेवा करता है, वह पुण्य अर्जित करता है। 4. दान और सेवा करने वाले वे लोग जो अन्नदान, गोसेवा और गरीबों की मदद करते हैं, स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। विशेष रूप से तिल, स्वर्ण, भूमि और गौदान का महत्व बताया गया है। 5. भगवान की भक्ति और मंत्र जाप करने वाले जो भगवान के नाम का स्मरण करते हैं और हर दिन उनकी पूजा करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं। खास तौर पर AUM नमः शिवाय, श्री राम जय जय राम और हरे राम का जाप किया जाता है। पार्ट 3, कौन नरक जाता है? अब सवाल उठता है कि कौन लोग नरक जाते हैं? कौन से कर्म हमें यमराज के द्वार तक ले जाते हैं? गारुड़ पुराण में इन पापों का वर्णन मिलता है। 1. झूठ और छल करने वाले जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं और अन्याय करते हैं, वे नरक के भागी होते हैं। 2. माता पिता और गुरु का अपमान करने वाले वे लोग जो अपने माता पिता और गुरु की अवहेलना करते हैं, वे निश्चित रूप से यमलोक में जाते हैं। 3. हिंसा और अत्याचार करने वाले, निर्दोष प्राणियों को कष्ट देने वाले, जानवरों की हत्या करने वाले और कमजोरों पर अत्याचार करने वाले लोग। 4. व्यभिचार और अनैतिक कर्म करने वाले जो लोग गलत आचरण, नशा और व्यभिचार में लिप्त रहते हैं, वे यमलोक की पीड़ा झेलते हैं। पार्ट 4, क्या हम अपने कर्मों से अपनी नियति बदल सकते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है? क्या हम अपने कर्मों को सुधार कर स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं? जवाब है हाँ। 1. अच्छे कर्म करें। कोई भी व्यक्ति यदि अपनी गलतियों को सुधार कर पुण्य कर्म करने लगे तो उसका भाग्य बदल सकता है। 2. पापों का प्रायश्चित करें। गंगा स्नान, व्रत, तपस्या और हवन के माध्यम से पापों का नाश किया जा सकता है। 3. भगवान का स्मरण करें। मृत्यु के समय राम, कृष्ण या AUM का जाप करने से आत्मा का उद्धार हो सकता है। तो दोस्तों, जीवन में किए गए कर्म ही यह तय करते हैं कि हमारी आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक। सही समय पर सही निर्णय लें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय महाकाल।